Question number 5. A ladder is placed in such a way that its foot is 15 meter away from the wall and its top reaches a window 20 meter above the ground. The length of the ladder is. लैडर की लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए लैडर रखी कहां पर है। इन सच वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो सपोज करके इसका देखिए डायग्राम जैसे आप सपोज करिए बनाएंगे यहां पर, तो मेन चीज है इसमें डायग्राम बनाना। तो डायग्राम तो देखिए वॉल है आपकी, कोई भी वॉल है तो वॉल आपकी सीधी परपेंडिकुलर खड़ी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे इसकी इस तरह से खड़ी होती है, ये वॉल है। तो अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे, कि इसका जो फुट है, फुट मीन्स इसका जो नीचे का भाग है, माने लैडर का वॉल है तो वॉल का नीचे का भाग ये, और इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितना 15 मीटर दूर है। तो जो भी लैडर है, तो लैडर देखिए आपकी, जैसे सपोज करिए कि ये लैडर है, तो लैडर आप ऐसे लगाते हैं ना, वॉल में लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा ये शेप, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहां पर जो आपको बताया गया कि ये जो वॉल है, वॉल से कितने डिस्टेंस पर है लैडर? 15 मीटर अवे है, तो 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हो गए। तो अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच वे दैट इट्स फुट इज, इसका जो फुट है इससे कितने डिस्टेंस पर है? 15 मीटर डिस्टेंस पर है। एंड इट्स टॉप रीचेज, और इसका जो टॉप है, टॉप कहां पर पहुंचता है? अ विंडो 20 मीटर एबव द ग्राउंड, माने ग्राउंड से 20 मीटर एबव पहुंचता है। तो जो ग्राउंड से 20 मीटर एबव, ये 20 मीटर एबव पहुंचा, ये टॉप। तो द लेंथ ऑफ द लैडर इज, लैडर की लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लैडर की लेंथ फाइंड करना है हमें। तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए यहां पर ले लिया आपने ए बी सी ऐसे करके, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया इसमें। तो राइट ट्रायंगल इसी के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए बेस हमारा कितना है? 15 मीटर, और जो ए बी है ये आपका परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड, क्योंकि जो लैडर होगी, लैडर आप कल्पना करिए, आप जैसे घर में लगाते हैं सीढ़ी, आप लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं? तो लगाएंगे आप तिरछी लगाएंगे इस तरह से, दीप वॉल में जो है लगा करके, तो जो लैडर होती है इस तरह से लगेगी वॉल में। तो यहां पर क्या क्या गिवन है? माने 15 मीटर अवे, तो ये चीज क्या हो गई? 15 मीटर हमारी क्या हो गई? बेस हो गया, तो बेस इक्वल टू हो गया 15 मीटर, एंड परपेंडिकुलर हो गया इसमें 20 मीटर, परपेंडिकुलर हो गया 20 मीटर, और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। तो जो लैडर की लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द लैडर, वो h है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देखिए इसमें थ्योरम में क्या यूज करेंगे? इसमें ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, माने जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इसके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहां पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा कितना हो गया? 15, तो 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 20, तो 20 स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 मीन्स हो जाएगा 400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू निकल आएगा 400 और 225 कितना हो जाएगा? 625 प्लस किया इतना आ गया, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 625, स्क्वायर रूट 625 का क्या हो जाएगा?
सीधे आप लिख सकते हैं 25, माने इसको जो फैक्टर करेंगे तो 25 इंटू माने 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो इस तरह से हम फैक्टर ऐसे अगर मान लो इसके लिख दिए तो 1 फैक्टर इसमें ले लें, तो h इक्वल टू हो जाएगा 25, माने पेयर में से 1 नंबर ले लिया, 25 सेंटीमीटर, माने इसमें क्या सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन थे तो मीटर। इसका मतलब जो h निकला तो h हमारा क्या था, यहां पर h था द लेंथ ऑफ लैडर, तो द लेंथ ऑफ लैडर इक्वल हो गया 25 मीटर, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले 25 मीटर कौन सा आ रहा है ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया 25 मीटर, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 poles of heights 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली माने ऊपर से नीचे की ओर एकदम से खड़े हैं, ऑन ए प्लेन ग्राउंड में। तो माने सबसे पहले इसका जो डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, इसको देखें तो 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है, माने कोई ग्राउंड है आपका, इसमें एक पोल है 6 मीटर का, ये खड़ा हुआ है, और दूसरा पोल है 11 मीटर, ये खड़ा हुआ है। ये कितना है 6 मीटर, ये है 11 मीटर, 2 पोल्स है। तो 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a plain ground if the distance between their feet is, माने इनकी जो फीट है नीचे का भाग है जो पोल का, इज 12 मीटर अवे, माने कितना है ये 12 मीटर है फीट। तो कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, इनके टॉप्स के बीच कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ये जो टॉप का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इसको फाइंड करना है, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करनी है तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा डायग्राम को। कैसे कि देखिए 12 मीटर ये सपोज करिए इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से है, तो यहां पर ए बी और इससे डी से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लीजिए, माने इसके ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा की आपने डी, ऐसे लाइन ड्रा कर ली। तो लाइन जब ड्रा की तो ये आपका कितना बन गया जाकर के, तो लाइन जैसे ड्रा की गई तो ये जो होगी पैरेलल लाइन है, तो चूंकि ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, और ये कितना आ जाएगा, जितना 12 मीटर है तो ये 12 मीटर आ जाएगा, माने डी हो जाएगी वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो आपने इसमें क्या किया, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद में ये लाइन डी पैरेलल टू ए बी आपने ड्रा कर ली, ड्रा डी पैरेलल टू ए बी, माने इसके ड्रा की है तो इससे आपका क्या होगा, तो जो डी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, माने डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और ए बी हमारा कितना दिया 12 मीटर, मीन्स हो जाएगा 12 मीटर, डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर, इट मीन्स हो गया डी हमारा हो गया 12 मीटर हो गया। और यहां पर ये ई बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा एक तरह से, जितनी ये साइड होगी, पैरेललोग्राम क्या इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल में देखिए 6 मीटर ये है तो 6 मीटर ये भी रहेगी, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो और यहां पर क्या हो जाएगा बीई इक्वल टू हो जाएगा बीई इक्वल टू हो जाएगा एडी, ईच कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो इसमें हमें अगर ये निकालना सी निकालना है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा जिसका राइट एंगल आपका ये है, तो जब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा तो एक तो डी हम निकाल चुके, कितना हो गया डी हमारा निकाला है 12 मीटर निकाला है। अब हमें ईसी निकालना है, तो ईसी क्या हो जाएगा, तो यहां पर ईसी इक्वल टू हो जाएगा
पूरा बीसी में से, किसे, बीसी से माइनस कर देंगे ईसी को, बीसी से माइनस करेंगे किसको, बीई को, बीसी से माइनस कर देंगे बीई को, क्योंकि बीई हम निकाल चुके हैं कितना, 6 मीटर है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, तो बीसी, बीसी है हमारा 11 मीटर, इसमें से 6 माइनस कर दिया गया, कितना निकला है, 5 मीटर। तो इतना आपका निकला है 5 मीटर। तो देखिए ये 12 मीटर निकल आया है, ये 12 मीटर हो गया, और ये सी जो है ईसी, ईसी आपका 5 मीटर हो गया। अब आपको फाइंड करना है तो इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले लें, तो इन ट्रायंगल डीईसी, कौन कौन सी चीज मालूम हो गई ये देख लें, डीईसी, डी इक्वल टू, डीई इक्वल टू हो गया 12 मीटर एंड ईसी इक्वल टू 5 मीटर, ये दोनों मालूम हो गए। तो इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें, तो बाई बौधायन पाइथागोरस लिख दें या पाइथागोरस थ्योरम अकेले आप राइट कर सकते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें निकालना क्या है, इसमें हाइपोटेनस निकालना है डीसी। तो यहां हाइपोटेनस आपका क्या है, तो डीसी जो आपका है वही हाइपोटेनस है, तो डीसी स्क्वायर इक्वल टू सीधे हो जाएगा डीसी स्क्वायर या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां देखिए हाइपोटेनस में कितना है, डीसी है, तो ये हो जाएगा डीसी या सीडी, तो सीडी स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस हमारा कितना है, डी है, तो डीई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ईसी 5, ईसी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो सी डी स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर, तो डी हमारा कितना है इसमें 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ईसी हो गया 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 5 5 जा 25, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ गया। तो सी डी इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 169। जब स्क्वायर रूट 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर इतना नंबर आता है, तो वो 13 का। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 13, या ऐसे राइट कर दें इक्वल 13 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करने पर 169 आएगा। इस पेयर में से 1 डिजिट नंबर ले लिया गया तो 13 आ गया, कितना आ गया 13 इतने मीटर, 13 मीटर। तो ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, हमें जो फाइंड करना था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, द डिस्टेंस बिटवीन their tops equal 13 मीटर, ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा 13 मीटर, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल नहीं कहा गया, लेकिन आगे क्या कहा गया देखिए, विद एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें इसका मतलब इसका एंगल क्या है 1 एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है। एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। AB की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें देखिए जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। ट्रायंगल किसी तरह से इस तरह से बना लें, या इधर राइट एंगल रख दें, कोई भी 1 एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये किस
पर है, एंगल सी है, तो ये सी डालना पड़ेगा इसमें। तो ए सी हो गया, ए बी सी, ऐसे अदर को आप डाल दीजिए इस तरह से, ए बी सी ऐसे बन गया। सी पर राइट एंगल है एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। देन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो जब राइट ट्रायंगल है और आइसोसेल्स है, राइट ट्रायंगल है, तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा, मीन्स बीसी भी इतना आ जाएगा। तो यहां पर क्या है? बीसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ये दोनों कितने कितने साइड हो जाएंगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। बीसी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ए बी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? ए बी है यहाँ पर, या हम ऐसे पहले रख दें एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया? ए बी हो गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, तो बेस हमारा कितना है? बीसी है, तो बीसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया? एसी, तो एसी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बीसी स्क्वायर। तो बीसी की हमारी वैल्यू कितनी है? 5 है, और एसी की वैल्यू भी 5 है, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इसमें ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी स्क्वायर से ए बी निकालना है तो स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स? देखिए 50 के फैक्टर्स कर लेंगे, 50 के फैक्टर्स कर लेते हैं। इसमें 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 0 तरह 10 होगा, 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, तो क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें अगर हम देखें कि जो पेयर बन रहा है वो 5 इंटू 5 का पेयर बन रहा है, 1 पेयर अकेले, 2 इसमें रह जा रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है तो उससे 1 नंबर ले लेंगे, तो उतना तो आपका बाहर हो जाएगा 5, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अनपेयर्ड है, वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो 5 रूट 2 सेंटीमीटर इतना आ गया। अब आप देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी हमारा हाइपोटेनस था, क्या था? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना आ गया? 5 रूट 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। अब जैसे कि आपने ऐसे निकाला है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फार्मूला है, इससे निकाल लिया। जब आपको ध्यान में नहीं रहा ऐसे भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए इसका सेकेंड मेथड, आपका सेकेंड मेथड या फर्स्ट मेथड, जो भी आपको ठीक लगता है उससे हम कर लें। तो जैसे कि यहां पर दिया है AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC क्या दिया? 5 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल टू AB हो जाए, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, AC इक्वल टू BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड इक्वल हो गए। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है, और यहां पर AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, जो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लें, हाइपोटेन्यूस ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल इक्वल क्या होता है? ए रूट 2a, ये होता है ना, तो इक्वल हो जाएगा रूट 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी? 5 है। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि रूट के अंदर का है, ये रूट के अंदर का है, तो इसके बाद में रूट लग जाएगा। तो जो नंबर है आपका, आपने राइट कर दिया 5 रूट 2,
इतने सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर हो गया 5√2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया इसमें √2 ए का यूज करके, क्योंकि जो ए है हमारा, ए क्या है, इक्वल साइड्स। जो 2 इक्वल साइड्स हैं उनमें ईच इक्वल साइड की वैल्यू कितनी है, ए है। तो ए उसमें 5 के प्लेस पर 5 रखा जाएगा उसके प्लेस पर, और ये आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ऐसे कर सकते हैं, या आपको ध्यान में नहीं रहा तो आप ऐसे कर दें, क्योंकि अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है। तो अब ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो आपने इस तरह से यूज किया, तो यूज करने के बाद में आपका निकल आया, कितना निकला, 5√2 सेंटीमीटर। इनमें कोई मेथड यूज कर सकते हैं, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन में लिखा 5√2 सेंटीमीटर, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए rhombus whose diagonals are of length 30 centimeter and 16 centimeter respectively। ईच साइड ऑफ rhombus फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ईच साइड ऑफ rhombus फाइंड करना है। और इसमें डायगोनल्स इसके दिए हैं, 2 डायगोनल्स दिए हैं, एक 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कितना कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है इसमें लिख दें डायगोनल्स ऑफ rhombus इक्वल कितना है, 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो rhombus हमारा क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसको rhombus बोलते हैं। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, जितनी ये साइड होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, इक्वल साइड्स हो जाएगी। इसका डायगोनल्स माने 1 डायगोनल तो ये हो गया आपका, और अदर डायगोनल ये हो गया। तो 1 डायगोनल दिया 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, और एक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है इसकी ईच इक्वल साइड। क्या फाइंड करना है, ईच साइड ऑफ, ईच क्या फाइंड करना है, ईच साइड ऑफ rhombus, ईच साइड ऑफ rhombus, ये आपको फाइंड करना है। डायगोनल्स दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल्स दिए हैं, एक 30 सेंटीमीटर दिया है और एक 16 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है rhombus की, द डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहां पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर, और ये इक्वल कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री पर कट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना, ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए तो यहां पर देखिए 90 डिग्री का ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो कोई 1 राइट ट्रायंगल को आप ले लिया, तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब हुआ है अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसको बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो क्या हो जाएगा, 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15, तो ये 15 आ जाएगा। और 16 ये है तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 इतना हो जाएगा। तो ये आपको मालूम हो जाएगा और ये मालूम हो जाएगा। तो जब ये दोनों मालूम हो जाएंगे तो ये क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड्स हैं दोनों, 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड्स हैं दोनों। तो ये आपकी इसकी हो गई लेग्स हो गई, क्या हो गई, लेग्स हो गई, और साइड हमारी क्या हो गई, ये हो गई। तो इसको साइड का नेमिंग कर दें हम इसमें ए बी, और ये आपका हो गया सी डी, ये rhombus हो गया। इसमें कहां पर दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंस डायगोनल्स, देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी है वो राइट कर लेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ rhombus बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री या at राइट एंगल, at 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करते हैं।
बाइसेक्ट माने इक्वल पार्ट्स में बांटना, टू इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, जो एंगल एओबी माने इसमें क्या हो जाएगा, इसमें OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर जैसे देखिए कि इस ट्रायंगल में देख ले तो इन ट्रायंगल AOB क्या क्या बन जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दूसरी चीज क्या बनेगी, AO और OB, OA और OB। तो OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा इसका पूरे डायगोनल का हाफ। तो पूरा डायगोनल हमारा कितना था यहां पर 30 सेंटीमीटर, कितना था ये 30 सेंटीमीटर है, और ये आपका 16 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2, 2 1 2 यानी 15 2 30, तो इक्वल आ जाएगा 15। OA हो गया। और इसमें क्या निकालना है, OB निकाल ले। तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो BD डायगोनल है, BD डायगोनल अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 16 अपॉन 2, 2 1 2, 2 8 16 इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में राइट कर लिया। तो OA निकल आया, OB निकल आया, और एंगल AOB 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यहां पर OA और OB हो गया, टू साइड्स इनको बनाने वाली। तो इसके लेग्स ये हो गए, तो इसका मतलब इसकी साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम माने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, साइड निकालने के लिए क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो जो हाइपोटेनस निकालना है तो इट मींस हो गया AB, हाइपोटेनस हमारा क्या है, AB है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जो इसकी टू साइड्स हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इसकी लेग्स का स्क्वायर, इसकी लेग्स का स्क्वायर का सम, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इतना आपने राइट किया। अब देखिए इसमें जो AB स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर, तो OA कितना है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OB स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 15 इंटू 15 225, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब इनको हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 549 और 6282, और तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 289। और ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, मींस इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 17 इंटू 17, मान इसके फैक्टर कर लिए, और फैक्टर करने के बाद इसमें 1 नंबर लिख दिया 17, इतने सेंटीमीटर माने AB। तो उससे क्या फाइंड करना था आपको, ईच फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये जो ईच साइड थी, जितना AB है उतना ही BC रहेगा, उतना ही CD रहेगा, उतना ही DA रहेगा। तो ईच साइड ऑफ रोम्बस, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 17 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसको जैसे कि मान लो डायरेक्ट आप इसमें आगे जैसे पढ़ेंगे तो इसमें फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी बन जाता है। आपने यहां पर कैसे निकाला, जो साइड को कैसे निकाला है, तो जो साइड को निकाला है कि जो डायगोनल था, फर्स्ट डायगोनल था आपका AC, उसका हाफ किया गया।
फर्स्ट डायगोनल का हाफ किया आपने, उसका स्क्वायर किया गया। उसका क्या किया गया? फर्स्ट डायगोनल का हाफ किया, हाफ कितना आ गया? OA आया, माने 15 आया, उसका स्क्वायर किया गया। फिर सेकेंड डायगोनल का हाफ किया गया, 8 आया, उसका स्क्वायर किया गया। उनका सम, उनको प्लस किया गया, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला गया। तो डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज करके आप कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंड मेथड में आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो गिवन है आपका, क्या गिवन है? 2 डायगोनल्स दिए हैं, मींस D1 इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू सेकेंड डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, ऐसे गिवन है। तो ईच साइड ऑफ रोम्बस, ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल, कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट जो फर्स्ट डायगोनल है उसका हाफ का स्क्वायर, तो D1/2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल कितना है? D2 है, उसका हाफ का स्क्वायर, ऐसे किया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा? तो स्क्वायर रूट, तो D1 कितना हमारा 30, तो 30/2 का स्क्वायर प्लस ये सेकेंड डायगोनल है 16, तो 16/2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा? तो 30/2 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर प्लस और 2 8 जा 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर 225 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17, तो इक्वल हो गया 17 सेंटीमीटर। ये निकला है, तो इस साइड ऑफ रोम्बस निकला है 17 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके भी इसको हम निकाल सकते हैं।